हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आस्की कोड के बारे में। आस्की कोड का मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये एक कैरेक्टर इनकोडिंग टेक्निक है जिससे हम कंप्यूटर में अपने जो कैरेक्टर होते हैं कीबोर्ड को उसको रिप्रेजेंट करते हैं। प्रॉब्लम क्या आया जिसके कारण हमें आस्की कोड की ज़रूरत पड़ी। कंप्यूटर हमेशा काम करता है बाइनरी नंबर पे, तो इसीलिए वो कैरेक्टर को हैंडल नहीं कर सकता है। जब हम कैरेक्टर को हैंडल करना चाहते हैं तो उसे किसी न किसी तरीके से हमें बाइनरी नंबर में बदलना होगा। तो यहाँ पे एक संस्था है जिसने क्या किया कि हर कैरेक्टर को उसने कोई ना कोई वैल्यू असाइन कर दी, जो कि एक नंबर है, इंटीजर है, डेसिमल नंबर है। हर कैरेक्टर कीबोर्ड पे आप जितने भी कैरेक्टर, चाहे वो कैपिटल ए हो, स्मॉल ए हो, कोई स्पेशल कैरेक्टर हो जैसे @ हैश सिंबल, कोई नंबर हो, सबको किसी न किसी नंबर के रूप में उसने रिप्रेजेंट किया। इसके बारे में थोड़ा हम एक वेबसाइट पे चल के देखते हैं। तो ये है डेसिमल आस्की चार्ट। इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें सारे कैरेक्टर को कुछ ना कुछ नंबर असाइन हुए हैं। जैसे हैश को 35 है, कैपिटल ए को 65 है, स्मॉल ए को 97 है। उसी तरह कीबोर्ड पे जितने कैरेक्टर हैं, जैसे डॉट सिंबल है, स्लैश है, क्वेश्चन मार्क है, सबको कुछ ना कुछ नंबर प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं सबको कुछ ना कुछ नंबर प्रोवाइड किया गया है। तो ये किसने किया है? ये किया है एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, आस्की जो अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ये सारा काम किया है। तो प्रॉब्लम यही था कि हम क्योंकि कंप्यूटर में डायरेक्टली कैरेक्टर को नहीं रख सकते, क्योंकि कंप्यूटर जो काम करता है वो बाइनरी नंबर सिस्टम पे काम करता है। तो इसीलिए हमने एक तरीका ढूंढा जिसके थ्रू हम किसी भी कैरेक्टर को एक नंबर दें जो डेसिमल नंबर हो, और वो डेसिमल नंबर कन्वर्ट होता है बाइनरी नंबर में। और देन ये बाइनरी नंबर जो है, क्योंकि हमारा कंप्यूटर बाइनरी नंबर समझता है, तो इसीलिए कंप्यूटर कैरेक्टर को रख पाता है। जैसे ही हम ए बटन दबाते हैं तो सबसे पहले कंप्यूटर को वो सिग्नल देता है 97, और 97 कन्वर्ट होता है बाइनरी नंबर में। देन हमारे डिस्प्ले पे प्रिंट हो पाता है ए, यानी ये कन्वर्जन है कैरेक्टर से नंबर के बीच और नंबर से बाइनरी के बीच। वैसे ही जब हम डिस्प्ले पे प्रिंट होता है तब ये कन्वर्ट होता होगा डेसिमल में, और डेसिमल के बाद उसके बाद ये दोबारा जब सॉफ्टवेयर, जो जिस सॉफ्टवेयर में ये डेसिमल नंबर हम यूज़ करते हैं, उस सॉफ्टवेयर कन्वर्ट कर देता होगा इसको कैरेक्टर में। तब हमें कंप्यूटर पे ये ए दिख रहा है, लेकिन इंटरनली ये 97 है। और 97 अगर हम कंप्यूटर के अंदर की बात करें तो 110 ये कुछ बाइनरी नंबर है। एक प्रोग्राम से हम लोग समझते हैं कि आस्की वैल्यू जो यूजर इनपुट करेगा वो हम लोग शो करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमें बेसिक प्रोग्राम बनाने के लिए मेन फंक्शन बनाना पड़ता है। सी लैंग्वेज में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम मेन फंक्शन बना लेते हैं। ये बन गया है मेन फंक्शन, जो बेसिक स्ट्रक्चर है। जब भी हम आस्की वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं यूज़र इनपुट के द्वारा, यानी यूज़र कोई कैरेक्टर टाइप करेगा, उसका आस्की वैल्यू क्या है वो हम प्रिंट करना चाहते हैं। तो एक चीज़ तो तय है कि सबसे पहले हमें कैरेक्टर लेना होगा यूज़र से, और जब भी हमें कोई इनपुट लेना होता है यूज़र से तो सबसे पहले हमें बनाना होता है कोई ना कोई वेरिएबल, क्योंकि हम जब वेरिएबल बनाएंगे तभी हम यूज़र की वैल्यू को सही से रख पाएंगे। तो क्योंकि हमें कैरेक्टर लेना है तो इसीलिए हम कैर वेरिएबल बनाते हैं, और यहाँ पे जो ch है वो कैर टाइप का वेरिएबल है। अब क्योंकि हमें इनपुट लेना है तो हम सबसे पहले प्रिंटफ फंक्शन यूज करते हैं। प्रिंटफ फंक्शन में एक मैसेज देते हैं। मैसेज इसलिए देते हैं ताकि यूज़र को पता चले कि हमें इनपुट क्या करना है। इंटर है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इंटर कैरेक्टर। अब हम जानते हैं कि यूज़र से जब हम इनपुट लेना है तो हमें स्कैनएफ की ज़रूरत होती है। स्कैनएफ एक फंक्शन है सी प्रोग्रामिंग में जिससे हम यूज़र के इनपुट ले सकते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे स्कैनएफ लिखेंगे। स्कैनएफ क्योंकि हमें कैरेक्टर इनपुट लेना है तो हमें एक फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाना होगा जो कि है %c। %c बताता है कि जो यूज़र इनपुट लेने वाला है वो कैरेक्टर होगा। उसके बाद हम लिखते हैं एड्रेस ऑफ ch।
यानी हम जहाँ रखना चाहते हैं जिस वेरिएबल में, वो वेरिएबल का नाम है ch। तो जब ये scanf कॉल होगा यानी रन होगा तो यूज़र से इनपुट लेकर ch वेरिएबल में वो वैल्यू रख दी जाएगी। अब हमें प्रिंट कराना है ASCII वैल्यू। तो ASCII वैल्यू क्योंकि होता है नंबर, तो इसीलिए हमें पता है कि जब जो भी ASCII वैल्यू होगी उसका, तो वो होगा डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर होगा वो, और डेसिमल नंबर को हमें जब प्रिंट करना होता है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं %d फॉर्मेट स्पेसिफायर। कंप्यूटर ट्रीट करता है कोई भी कैरेक्टर को क्योंकि डेसिमल नंबर में, तो हम प्रिंट करने के लिए सबसे आसान तरीका अपना सकते हैं printf कैरेक्टर %c ASCII %d। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि जो %c है वो रिप्रेजेंटेशन है कैरेक्टर का। यानी जब हम %c printf में लिखते हैं तो वो ch को एज अ कैरेक्टर ट्रीट करेगा। जब वो प्रिंट करेगा printf फंक्शन में तो ch एज ए कैरेक्टर वो लेगा। लेकिन जो %d है वो क्योंकि नंबर जो यानी डेसिमल नंबर होते हैं उसमें यूज किया जाता है उसे प्रिंट करने के लिए, इसीलिए मैंने लगाया है %d। क्योंकि ये %d है तो यहाँ पे जो ये ch वेरिएबल है वो एज अ नंबर ट्रीट होगा, यानी जो एक्चुअल ASCII वैल्यू होगी वेरिएबल में वो %d के कारण प्रिंट हो जाएगी। तो हम इस प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं, उसके बाद समझते हैं आगे। क्योंकि ये वार्निंग आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे studio.h जो हेडर फाइल है वो नहीं लगाया, तो सबसे पहले हम उसे लगा लेते हैं। तो हमने studio.h हेडर फाइल लगा लिया है। हम प्रोग्राम को रन करते हैं। यहाँ पे आ गया एक मैसेज जो हमें मांग रहा है कि इंटर अ कैरेक्टर। हम यहाँ पे स्मॉल ए इनपुट करते हैं। यहाँ पे आ गया कि स्मॉल ए कैरेक्टर का ASCII वैल्यू है 97। नाउ यहाँ पे आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं स्मॉल ए कैरेक्टर का ASCII वैल्यू है 97। एक बार और इसे हम रन कराते हैं एक बार प्रोग्राम को और दोबारा जानते हैं। जैसे मैंने दे दिया कैपिटल ए इनपुट, यहाँ पे देख सकते हैं 65, यानी यहाँ पे भी देख सकते कैपिटल जो ए है उसका ASCII कोड है 65। उसी तरीके से आप जितने भी कीबोर्ड पे कैरेक्टर हैं सबका ASCII कोड निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने दिया अभी बी इनपुट, तो इसमें आंसर आ गया 98। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बी जो है वो बिल्कुल 98 है। आप कोई भी जो सिंबल है कीबोर्ड पे सबका ASCII कोड निकाल सकते हैं। जैसे मैंने हैश दिया, यहाँ पे हैश का ASCII कोड है 35। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो हैश है उसका ASCII कोड है 35। तो ये होता है ASCII कोड। तो कंप्यूटर कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करता है कैरेक्टर को, क्योंकि कंप्यूटर ह्यूमन से बिल्कुल अलग है, इसीलिए वो डायरेक्टली नहीं पढ़ सकता कैरेक्टर को। इस वीडियो में इतना ही, आगे और वीडियो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।